अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में कम से कम 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगी। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि अमेरिका की टॉप 14 ऑयल कंपनियां वेनेजुएला आ रही हैं, जो पूरे तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करेंगी। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ट्रांजिशन पीरियड के दौरान अमेरिका वेनेजुएला और उसके तेल संसाधनों को खुद चलाएगा। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया था। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने समुद्र के रास्ते आने वाले 97% ड्रग्स को रोक दिया है और अब ड्रग्स कंट्रोल्स के खिलाफ जमीन पर कार्रवाई तेज की जाएगी। उन्होंने मैक्सिको को लेकर कहा कि वहां कार्टेल्स का राज है और हर साल अमेरिका में 2.5 से 3 लाख मौतें इन्हीं ड्रग्स की वजह से हो रही हैं। इसी बीच ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला में इस समय चुनाव कराना संभव नहीं है क्योंकि पूरे देश बर्बाद हो चुका है, इसलिए पहले तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका संभालेगा, फिर चुनाव कराए जाएंगे। ट्रंप ने यह भी बताया कि वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मैकाडो अगले हफ्ते वॉशिंगटन आ रही हैं, जिन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। और जब उनसे पूछा गया कि अगर मचाडो उन्हें नोबेल देना चाहें तो क्या वे स्वीकार करेंगी, तो ट्रंप ने इसे बड़ा सम्मान बताया। इस पूरे घटनाक्रम में क्यूबा भी सीधे निशाने पर आ गया। ट्रंप ने कहा कि क्यूबा पूरी तरह वेनेजुएला के तेल और पैसों पर निर्भर है और अब वह सिस्टम टूट चुका है, इसलिए क्यूबा के फेल होने की पूरी संभावना है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ओएस प्रमुख से बातचीत में वेनेजुएला में सत्ता के नियंत्रण और विवेकपूर्ण हस्तांतरण की जरूरत पर जोर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ वेनेजुएला में हालात बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहे हैं, जहां कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी मेड्रिगोज ने काराकास में अमेरिकी हमलों में मारे गए सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि समारोह किया। इस हमले में 58 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 32 क्यूबाई नागरिक भी शामिल थे, जिन्हें वेनेजुएला सरकार ने साम्राज्यवादी आक्रमण का शिकार बताया। रोड्रिगोज ने कहा कि वेनेजुएला और क्यूबा का खून एक ही जमीन पर मिला है और दोनों देश मिलकर अमेरिकी आक्रामकता के खिलाफ लड़े हैं। वहीं अमेरिका ने 7 जनवरी को क्यूबा को भी संभावित टारगेट देशों में गिनते हुए कहा कि क्यूबा गिरने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल पर कब्जे और सत्ता परिवर्तन की खुली रणनीति पर आगे बढ़ चुका है, जबकि वेनेजुएला और क्यूबा इसे संप्रभुता पर सीधा हमला बता रहे हैं और पूरी दुनिया एक नए भू राजनीतिक टकराव की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। उधर अमेरिका में इमिग्रेशन एजेंसी आईसीई की कार्रवाई एक के बाद एक हिंसक घटनाओं की वजह से पूरे देश में गुस्से और डर का माहौल पैदा कर रही है। जहां गुरुवार को ऑरेगन राज्य के पोर्टलैंड शहर में अमेरिकी फेडरल इमिग्रेशन एजेंटों ने 2 लोगों को गोली मार दी। स्थानीय पुलिस ने पुष्टि की कि गोलीबारी में फेडरल एजेंट शामिल थे, लेकिन पोर्टलैंड पुलिस खुद इस कार्रवाई में शामिल नहीं थी। पुलिस के मुताबिक एक पुरुष और एक महिला को गोली लगने के बाद अस्पताल लाया गया है, हालांकि उनकी हालत अब तक साफ नहीं है। पोर्टलैंड पुलिस चीफ बॉब डे ने कहा कि यह मामला अभी शुरुआती दौर जांच में है और मिनेसोटा में हुई हालिया घटना के बाद लोगों की भावनाएं पहले से ही बेहद भड़की हुई हैं। इस पूरे मामले की जांच अब एफबीआई कर रही है। वहीं होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने दावा किया कि पोर्टलैंड में एजेंट एक टारगेटेड वाहन को रोक रहे थे, जिसमें सवार लोग वेनेजुएला की कुख्यात गैंग ट्रेन डे अरागुआ से जुड़े थे। विभाग का कहना है कि ड्राइवर ने वाहन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की और इसी वजह से एक एजेंट ने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई। हालांकि पोर्टलैंड पुलिस चीफ ने बाद में कहा कि फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वाहन को सच में हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। ओरेगन की गवर्नर टीना कोटेक ने इस घटना को ट्रंप प्रशासन की लापरवाह और आक्रामक नीति का नतीजा बताया और कहा कि ओरेगन के लोग एक और अनावश्यक हिंसा से हिल गए। वहीं पोर्टलैंड के मेयर कीथ विल्सन ने इस गोलीबारी को बेहद चिंताजनक बताते हुए आईसीई से मांग की कि जब तक पूरी और स्वतंत्र जांच पूरी न हो जाए तब तक शहर में सभी ऑपरेशंस रोके जाएं। उनका कहना है कि पोर्टलैंड कोई मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है और यहां हो रही हिंसा के घातक नतीजे सामने आ रहे हैं। इसी बीच मिनेसोटा में 37 वर्षीय अमेरिकी नागरिक और 3 बच्चों की मां
रैनी निकोल गुड की आईसी एजेंट द्वारा गोली मारकर हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन पूरे अमेरिका में फैल चुके हैं। मिनियापोलिस में हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि स्कूल बंद करने पड़े हैं। फेडरल बिल्डिंग के पास प्रदर्शनकारियों और एजेंटों के बीच झड़पें हुई। न्यूयॉर्क, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वाशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस, शिकागो और सिएटल में बड़े प्रदर्शन हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रशासन का दावा है कि गुड की गोलीबारी आत्मरक्षा में की गई थी, लेकिन चश्मदीदों, वीडियोस, फुटेज और मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे और गवर्नर टिम वॉल्ट्ज के बयानों ने इस दावे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि गोली चलाने वाला एजेंट गुड की गाड़ी के सीधे रास्ते में नहीं था जब उसने फायरिंग की, और कई वीडियो में ये भी आरोप लगे हैं कि एजेंटों ने मेडिकल मदद को मौके पर पहुंचने से रोका। अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुड पर वामपंथी नेटवर्क से जुड़े होने और आईसी पर हमले की साजिश का आरोप लगाया, जबकि अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन अमेरिकी संविधान का अधिकार है, लेकिन फेडरल एजेंटों को रोकना या हमला करना अपराध है। इस बीच मिनेसोटा ब्यूरो ऑफ क्रिमिनल एप्रीहेंशन ने खुद जांच से खुद को अलग कर लिया है, क्योंकि अब एफबीआई को अकेले जांच का अधिकार दिया गया है, जिस पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि क्या ट्रंप प्रशासन के तहत ये जांच निष्पक्ष हो पाएगी। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि आईसीई की बढ़ती सैन्य शैली की कार्रवाई अमेरिका को अंदर से झकझोर रही है, और कई शहरों में ये मांग तेज होती जा रही है कि आईसीई को वापस बुलाया जाए, क्योंकि लोग मानने लगे हैं कि ये एजेंसी सुरक्षा नहीं बल्कि डर और अस्थिरता फैला रही है, उससे और डर का माहौल पैदा कर रही है। जहां गुरुवार को ऑरेगन राज्य के पोर्टलैंड शहर में अमेरिकी फेडरल इमिग्रेशन एजेंटों ने 2 लोगों को गोली मार दी। स्थानीय पुलिस ने पुष्टि की कि गोलीबारी में फेडरल एजेंट शामिल थे, लेकिन पोर्टलैंड पुलिस खुद इस कार्रवाई में शामिल नहीं थी। पुलिस के मुताबिक एक पुरुष और एक महिला को गोली लगने के बाद अस्पताल लाया गया है, हालांकि उनकी हालत अब तक साफ नहीं है। पोर्टलैंड पुलिस चीफ बॉब डे ने कहा कि यह मामला अभी शुरुआती दौर जांच में है, और मिनेसोटा में हुई हालिया घटना के बाद लोगों की भावनाएं पहले से ही बेहद भड़की हुई हैं। इस पूरे मामले की जांच अब एफबीआई कर रही है। वहीं होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने दावा किया कि पोर्टलैंड में एजेंट एक टारगेटेड वाहन को रोक रहे थे, जिसमें सवार लोग वेनेजुएला की कुख्यात गैंग ट्रेन डे अरागुआ से जुड़े थे। विभाग का कहना है कि ड्राइवर ने वाहन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, और इसी वजह से एक एजेंट ने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई। हालांकि पोर्टलैंड पुलिस चीफ ने बाद में कहा कि फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वाहन को सच में हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। ओरेगन की गवर्नर टीना कोटेक ने इस घटना को ट्रंप प्रशासन की लापरवाह और आक्रामक नीति का नतीजा बताया, और कहा कि ओरेगन के लोग एक और अनावश्यक हिंसा से हिल गए। वहीं पोर्टलैंड के मेयर कीथ विल्सन ने इस गोलीबारी को बेहद चिंताजनक बताते हुए आईसीई से मांग की कि जब तक पूरी और स्वतंत्र जांच पूरी न हो जाए तब तक शहर में सभी ऑपरेशंस रोके जाएं। उनका कहना है कि पोर्टलैंड कोई मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है, और यहां हो रही हिंसा के घातक नतीजे सामने आ रहे हैं। इसी बीच मिनेसोटा में 37 वर्षीय अमेरिकी नागरिक और 3 बच्चों की मां रैनी निकोल गुड की आईसी एजेंट द्वारा गोली मारकर हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन पूरे अमेरिका में फैल चुके हैं। मिनियापोलिस में हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि स्कूल बंद करने पड़े हैं। फेडरल बिल्डिंग के पास प्रदर्शनकारियों और एजेंटों के बीच झड़पें हुई। न्यूयॉर्क, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वाशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस, शिकागो और सिएटल में बड़े प्रदर्शन हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रशासन का दावा है कि गुड की गोलीबारी आत्मरक्षा में की गई थी, लेकिन चश्मदीदों, वीडियोस, फुटेज और मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे और गवर्नर टिम वॉल्ट्ज के बयानों ने इस दावे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि गोली चलाने वाला एजेंट गुड की गाड़ी के सीधे रास्ते में नहीं था जब उसने फायरिंग की, और कई वीडियो में ये भी आरोप लगे हैं कि एजेंटों ने मेडिकल मदद को मौके पर पहुंचने से रोका। अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुड पर वामपंथी नेटवर्क से जुड़े होने और आईसी पर हमले की साजिश का आरोप लगाया, जबकि अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन अमेरिकी संविधान का अधिकार है, लेकिन फेडरल एजेंटों को रोकना या हमला करना अपराध है। इस बीच मिनेसोटा ब्यूरो ऑफ क्रिमिनल
एम्प्रीहेंशन ने खुद जांच से खुद को अलग कर लिया है, क्योंकि अब FBI को अकेले जांच का अधिकार दिया गया है, जिस पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि क्या ट्रंप प्रशासन के तहत ये जांच निष्पक्ष हो पाएगी। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि ICE की बढ़ती सैन्य शैली की कार्रवाई अमेरिका को अंदर से झकझोर रही है और कई शहरों में ये मांग तेज होती जा रही है कि ICE को वापस बुलाया जाए, क्योंकि लोग मानने लगे हैं कि ये एजेंसी सुरक्षा नहीं बल्कि डर और अस्थिरता फैला रही है।